हेलो एवरीवन, वेलकम टू CS क्रक्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स में हम डिस्कशन कर रहे हैं क्लासफुल एड्रेसिंग के कॉन्सेप्ट्स पर और हमें आज की इस वीडियो में क्लास B इन IP एड्रेसिंग को समझना है। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में क्लास A के सभी कॉन्सेप्ट्स कवर किए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको कवर किया। हमने ये देखा कि IP एड्रेस IPv4 की मैं बात कर रहा हूँ, 32 बिट्स का एक एड्रेस है जिसको फर्दर 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। IP एड्रेस 32 बिट का होता है, उसके फर्दर 4 ऑक्टेट्स होते हैं 8-8 बिट्स के। जैसे ये मेरे पास पहला ऑक्टेट है, ये दूसरा ऑक्टेट, ये तीसरा और ये चौथा। क्लास B में जो पहले 2 ऑक्टेट्स होते हैं उनको नेटवर्क्स के लिए यूज़ किया जाता है और जो लास्ट 2 ऑक्टेट्स होते हैं उनको होस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जो पहले 2 ऑक्टेट्स हैं, ये वाला पहला ऑक्टेट और ये जो मेरे पास दूसरा ऑक्टेट है, ये दोनों हैं फॉर नेटवर्क। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ नेटवर्क, और लास्ट के जो 2 ऑक्टेट्स हैं ये हैं फॉर होस्ट्स इन क्लास B। अब क्लास B के लिए सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है क्लास B की रेंजेस क्या हैं। रेंज जो है बेसिकली यूज़ होती है क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी भी IP एड्रेस को देखता हूँ, उसको पढ़ता हूँ, तो उसकी रेंज को देखकर मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि ये IP एड्रेस किस क्लास का है। क्या ये क्लास A का है, क्लास B का है या क्लास C का है। तो क्लास B में जो पहला ऑक्टेट है, पहले ऑक्टेट में मौजूद पहली 2 बिट्स हैं उनको फिक्स कर दिया गया। जो सबसे पहली बिट है वो है 1 और उसके बाद वाली जो बिट है वो है 0। पहली 2 बिट्स को फिक्स कर दिया गया है। इसने सेम टू सेम रहना है और इसको फिक्स करने की जो रीज़न है वो ये है कि हम क्लास को आइडेंटिफाई कर सकें। जब इन दोनों को हमने फिक्स कर दिया तो ऑटोमेटिकली हम क्लास को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो पर्टिकुलर IP एड्रेस है वो क्लास B का है। अब इसकी रेंजेस को थोड़ा सा हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस ऑक्टेट को उठाऊं, यहाँ पर मैं नीचे लिख रहा हूँ, रेंजेस को हमें फर्स्ट ऑक्टेट से ही फाइंड आउट करना होता है। तो पहली 2 बिट्स हमारे पास जो है ये हमने इनको फिक्स कर लिया। ये है हमारे पास पहली 2 बिट्स जो फिक्स हो चुकी हैं। रेंजेस की बात हम कर रहे हैं तो ये स्टार्ट हो सकती है कहाँ से, 3, 4, 5, 6, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो सकती है और जाएंगी कहाँ तक, 1 और 0 एज इट इज़ वैसे का वैसा रहेगा। और बाकी की जो 6 बिट्स हैं इन सबको हम क्या कर लेते हैं जी, इनको ऑन कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब अगर इस बाइनरी को हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये बराबर आता है किसके, 1 to 8 के। और इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो ये बराबर है किसके, 191 के। याद रखिए ये दोनों नंबर्स जो हैं ये इसमें इंक्लूडेड है। ये जो 2 बिट्स हैं ये सेम टू सेम रहेंगी, ये जो 2 बिट्स हैं, और यहाँ से चेंजिंग हो सकती है कुछ इस तरह से, जैसा कि 1 0 0 0 0 0 1, इसी तरह से 0 1 0 0 0 0 0 1, आगे से आगे। ये 128 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 129 को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगला जो है वो 130 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी तरह से सो ऑन। तो जो क्लास B है उसकी जो रेंजेस हैं वो कहाँ से हैं, 128 से स्टार्ट होती हैं और जाती हैं कहाँ तक, 191 तक, और टोटल ये बनती हैं कितनी जी, 64। अब रेंजेस का फ़ायदा दोबारा मैं अगर आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक IP एड्रेस है 132.2.8.8। फॉर एग्जांपल ये एक IP एड्रेस है। जैसे ही मैंने इस IP एड्रेस को देखा तो मैंने जब पहले ऑक्टेट को देखा तो ये जो ऑक्टेट है ये है 132, जो 128 से लेकर 191 के दरमियान है। तो मुझे देखते ही पता चल गया कि ये किस क्लास से ताल्लुक़ रखता है, ये है क्लास B का एक IP एड्रेस। तो सबसे पहले नंबर पर हमने फाइंड आउट की रेंज। तो क्लास B की जो रेंज है वो 128 से लेकर 191 तक जो है ये जाती हैं, और ये जो है टोटल हमारे पास बनते हैं कितने, 64। यहां तक बात क्लियर होगी, जो पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्लास B में
टोटल कितने नंबर ऑफ एड्रेसेस हो सकते हैं, नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस। तो इस पूरे अगर आईपी एड्रेस को हम देखें, इस पूरे आईपी एड्रेस में पहली जो 2 बिट्स हैं 32 बिट्स में से उनको हमने फिक्स कर दिया। इसके अलावा हमारे पास कितनी बिट्स बची, हमारे पास बची 30 बिट्स। तो 2⁻30 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस होते हैं इन क्लास बी। ये दूसरा पॉइंट है जिसको आपने याद रखना। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास बी से रिलेटेड है वो ये है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हो सकते हैं क्लास बी में। तो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स को हम फाइंड आउट करते हैं। यहां पर मैं लिख लेता हूं, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स इन क्लास बी। तो यहां पर मैंने सबसे पहले आपको यह बताया कि पहले जो 2 ऑक्टेट्स हैं वो नेटवर्क्स के लिए हैं और रेस्ट ऑफ 2 जो ऑक्टेट्स हैं वो होस्ट के लिए। हमको फाइंड आउट करने हैं टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स इन क्लास बी। तो पहली जो 2 बिट्स हैं उनको तो हम छेड़ नहीं सकते, उसके अलावा यहाँ पर कितनी बिट्स बच गई, 6 बच गई। और ये कितनी है, ये है 8 और 6 जब हम इनको सम करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 14। तो 2⁻14 ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स हैं जो क्लास बी में हो सकते हैं। अगर हम इनको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये बनते हैं 16384 टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स इन क्लास बी। होपफुली यहां तक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ गया होगा। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट है जो आपके माइंड में शायद क्लिक कर रहा हो, वो ये है कि यहां तक अगर हम इसकी बात करें पहले ऑक्टेट की, जहां पर हमने बात की कि टोटल 128 से लेकर 191 तक जो है इसकी रेंजेस हैं क्लास बी की। अब 128 से लेकर 191 तक अगर रेंज है क्लास बी की और इसमें टोटल 64 यहां पर हमारे पास बन रहे हैं नंबर्स, तो इतनी बड़ी तादाद में नंबर ऑफ नेटवर्क्स कैसे हो सकते हैं। तो इस बात को याद रखो। अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं 128 की, तो 128 पहला डॉट, आगे हमारे पास 8 बिट्स हैं, ये दूसरी नेटवर्क की 8 बिट का मतलब है ये हमारे पास कितनी है 2⁸8 या जिसको आप जो है 256 बोल सकते हो। ठीक है, अब ये 256 128 के लिए पहला, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इसी तरह से सो ऑन। मतलब 128 एक नंबर के लिए आगे हमारे पास जो दूसरा ऑक्टेट है 256 तक जो कॉम्बिनेशंस हैं वो अवेलेबल है। तो सिंपल अगर हम इस तरह से बात करें, ये जो हमारे पास टोटल बन रहे हैं ये कितने हैं जी 64 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास यहाँ पर कितने हैं जी नंबर ऑफ बिट्स, ये हैं फॉर एग्जांपल 256। तो इनको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 2⁻6 मल्टीप्लाइड बाय 256 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 2⁻8। तो ये कितना बन गया 2⁻14 जो किसके बराबर है 16,384। तो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स क्लास बी में जो पॉसिबल हैं वो कितने हैं, वो है 2⁻14 जो बनते हैं 16,384। दूसरा क्वेश्चन तो हम यहां पर लिख लेते हैं नंबर ऑफ नेटवर्क्स इन क्लास बी जो कि हैं 16,384। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं क्लास बी से रिलेटेड, वो ये है कि हमको नंबर ऑफ होस्ट काउंट करना है कि टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने पॉसिबल हैं फॉर ईच नेटवर्क। मतलब अगर हमारे पास 16,384 नेटवर्क्स हैं, छोटे छोटे नेटवर्क बन सकते हैं 16,384, एक नेटवर्क है उसके अंदर होस्ट कितने हो सकते हैं। ठीक है, क्लास बी का एक और तरह से अगर मैं रियल लाइफ से समझाऊं, फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी है या एक हॉस्पिटल है, उनके पास क्लास बी का आईपी एड्रेस है। ठीक है, उन्होंने एक नेटवर्क लिया फॉर एग्जांपल क्लास बी का, उनका फॉर एग्जांपल आईडी है फॉर एग्जांपल 132.8.0.0। अब ये जो नेटवर्क है इस नेटवर्क में कितने नंबर ऑफ होस्ट, मतलब कितने नंबर ऑफ कनेक्शंस आ सकते हैं, कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस अटैच हो सकती हैं इस नेटवर्क में, उनको हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने पहले बात की कि पहले जो 2 ऑक्टेट्स हैं वो है फॉर नेटवर्क और बाकी के जो 2 ऑक्टेट्स हैं वो है फॉर होस्ट।
तो 8 + 8, यहाँ पर मैं जो है डैशेज लगाई हुई हैं बिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आपने याद रखना है कि यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, 8 बिट्स यहाँ हैं, 8 बिट्स यहाँ हैं, ठीक है। तो 8 और 8 कितनी हो गई, 2⁻16। तो जो 2⁻16 जो है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ होस्ट हैं जो पॉसिबल हैं हर एक नेटवर्क के लिए। ये जो 16,384 हम बात कर रहे हैं, पहले के लिए भी, दूसरे के लिए भी, तीसरे के लिए भी, चौथे के लिए भी, हर नेटवर्क में टोटल 2⁻16 कनेक्शंस पॉसिबल हैं। 2⁻16 होस्ट जो है वो लग सकते हैं, जो बनते हैं 65,536। 0 से लेकर 65,535 तक जाते हैं, जो टोटल बनते हैं 65,536। 2⁻16 टोटल इतने हमारे पास होस्ट हैं। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि हमारे पास अगर कोई एक नेटवर्क है, फॉर एग्जांपल ये है एक नेटवर्क, ये किसी एक यूनिवर्सिटी का है, फॉर एग्जांपल ये है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का, जिन्होंने क्लास बी का कोई भी नेटवर्क लिया हुआ है फॉर एग्जांपल, तो ये 132.8.0.0, मतलब ये जो दो हैं इनको तो हमने नहीं छेड़ना, ये क्या है, ये नेटवर्क का एड्रेस है। उसके बाद .0.0 एक ये एड्रेस जो है, बेसिकली ये जो आईपी है ये इस नेटवर्क का एड्रेस है। क्लास ए में भी हमने इसकी बात की थी। अब इस नेटवर्क में फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ नोड्स हैं वो थाउजेंड्स में है, जितनी भी हैं। अब ये जो आईपी एड्रेस है ये बेसिकली इस नेटवर्क यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का जो नेटवर्क है, जो उन्होंने आईपी लिया हुआ है, ये उसका एड्रेस है, ये इसको अलॉट हो चुका है। ये फर्दर इसके अंदर मौजूद किसी होस्ट को अलॉट नहीं हो सकता। इट मींस ये जो आईपी एड्रेस है ये इसमें शामिल नहीं, किसमें, 65,536 में, एक कम हो गया। और दूसरे नंबर पर 132.8.255.255, ठीक है। 132 डॉट इसलिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि ये इस नेटवर्क का आईपी, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के आईपी का। अब ये जो एड्रेस है, ये जो आईपी एड्रेस है, इसको भी किसी भी जो हमारे पास होस्ट है उसको अलॉट नहीं किया जा सकता। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि ये कहलाता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस, या इसको डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी बोला जाता है। अगर इस नेटवर्क में मौजूद फॉर एग्जांपल 1500 कनेक्शंस हैं, 1500 डिवाइसेस अटैच्ड हैं इस यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के नेटवर्क में, कुछ सीएस डिपार्टमेंट में लगी हुई हैं, कुछ डिवाइसेस जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के ब्लॉक में लगी हुई हैं, किसी भी मतलब फर्दर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें लगे हुए हैं। अब अगर कोई एक मैसेज जो सबको भेजना चाहते हैं, हम इस नेटवर्क में मौजूद हर डिवाइस को, हर होस्ट को भेजना चाहते हैं, उसके लिए इस डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस को यूज किया जाता है। तो ये जो दो एड्रेसेस हैं, पहला जो कि नेटवर्क का एड्रेस है, दूसरा जो कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, ये होस्ट के एड्रेस नहीं हो सकते। तो इट मींस टोटल इसमें से हमको 2 को माइनस करना है, तो 65,534 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल हैं फॉर ईच नेटवर्क इन क्लास बी। ये जो एक नेटवर्क है ये इन 16,384 नेटवर्क्स में से एक नेटवर्क है, उसमें मौजूद होस्ट कितने हो सकते हैं, 65,534 जो कनेक्शंस हैं उनको आईपी एड्रेस अलॉट किया जा सकता है इन क्लास बी। होपफुली यहां तक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब एक एग्जांपल से इस पूरी कहानी को हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक एड्रेस है 132.8.4.4। जैसे ही इस आईपी एड्रेस को मैं देखता हूं तो सबसे पहले नंबर पर हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि ये आईपी किस क्लास से बिलोंग करता है। तो ये किस क्लास से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है क्लास बी से। क्लास बी से क्योंकि ये जो पहला ऑक्टेट है इसकी रेंज 128 से लेकर 191 के दरमियान है। क्योंकि ये इसके दरमियान है तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये क्लास बी का एक एड्रेस है। पहला क्वेश्चन यहां तक क्लियर हो गया। अब अगर हम इसको एज्यूम करें, ये इस नेटवर्क का एड्रेस है 132.8, तो ये क्या है 132.8.4.4 मींस इस नेटवर्क में मौजूद किसी होस्ट का आईपी एड्रेस। अब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन जो यहां से पूछा जा सकता है, फॉर एग्जांपल मुझे पहले से ये नहीं पता जो नेटवर्क का एड्रेस है, मुझे ये आईपी दिया जाता है किसी भी क्वेश्चन में, कहीं पर इंटरव्यू में या क्लास में बोला ये जाता है कि 132.8.4.4 इसका जो नेटवर्क
एड्रेस है या जो नेटवर्क का आईपी है उसको फाइंड आउट कीजिए। तो उसको फाइंड आउट हम कैसे कर सकते हैं? इसको फाइंड आउट करने का मेथड ये है कि हमको जो क्लास बी है उसका डिफ़ॉल्ट मास्क पता होना चाहिए। अब क्लास बी का डिफ़ॉल्ट मास्क क्या है? वो है 255.255.0.0। अब मेरे पास ये दो एड्रेस आ गए। एक तो ये किसी एक होस्ट का एड्रेस है, मुझे एक होस्ट का एड्रेस दिया गया और मुझे ये बोला गया कि आप इस होस्ट के नेटवर्क का आईडी मुझे बताओ, मतलब ये जिस नेटवर्क में लगा हुआ है उसका जो आईपी है वो क्या है, मुझे बेसिकली ये फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मेरे पास जो डिफ़ॉल्ट मास्क है ये होना चाहिए। उसके बाद हमने इन दोनों में एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट में हमें 132.8.0.0 जो है ये मिल जाएगा। हमें करना कुछ यूँ है कि हमें इनको जो है वो बाइनरी नोटेशन में पहले कन्वर्ट करना है। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। ये जो पूरी कहानी हम समझ रहे हैं, ये जो हम आईपी एड्रेसिंग समझ रहे हैं, हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपको ये कन्वर्जन्स आती हैं, कैसे बाइनरी से किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे किसी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि ये सबसे एक बेसिक चीज़ है। उसके आगे ही आप इन चीज़ों को सीख पाओगे और होपफुली ये आपको आती होंगी। तो आपने क्या करना है, इनको आईपी में कन्वर्ट कर लेना है, सॉरी आईपी बोल रहा हूँ, इनको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है। बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलें, फॉर एग्जांपल ये 132 है, अगर मैं 8 बिट्स लूँ, 3 4 5 6 7 8, ये है 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, इसी तरह से 4, 2 रेज़ टू पावर 5, 2 रेज़ टू पावर 6 और 2 रेज़ टू पावर 7। ये है हमारे पास 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। अगर हमको 132 लिखना है, चलें आपको कन्वर्जन भी इस तरह से कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। 132 को लिखना है तो हमको 132 वाली बिट्स को ऑन करना है, बाकी सबको ऑफ कर देना है। तो 128 वाले को ऑन कर लेते हैं, 128 और इसको हमको ऑन करना है, बाकी सभी जो बिट्स हैं उनको हमें कर लेना है क्या, ऑफ कर देना है। ठीक है, ये देखिए ऑटोमेटिकली जो पहली दो हैं वो वैसे की वैसे आ गई। अब इस तरह से हमें बाकी सभी के लिए, जैसे 8 है, 8 के लिए भी हमको जो है यहाँ पर लिख लेते हैं। चले, अब जगह तो यहाँ पर थोड़ी, चले इस तरह से कर लेते हैं एक दफ़ा इसको, 132.8.4.4। तो 8 के लिए देख लेते हैं जी, 1 2 4 8 कुछ इस तरह से 3 4 डॉट। 4 के लिए 1 2 4 वाली को मैं ऑन कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से ये 8 आ गए। इसी तरह से 4 के लिए फिर 1 2 4 वाली को ऑन कर लेते हैं, 1 2 3 और 4। अब हमें जो मास्क है, सॉरी ये तो मैंने यहाँ पर फिर से इसको, चलें इसको कर लेते हैं 1 वाली, और ये वाली हमको ऑन करनी है, बाकी सारी हमको जो है वो ऑफ करनी है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन जो है वो हमें नहीं देखना पड़े। तो बेसिकली ये, इसको हमने बाइनरी नोटेशन में लिखा, ये क्या है, ये है डॉटेड डेसिमल नोटेशन। अब हमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है इसका किसके साथ, 255.255.0.0। 255 का मतलब है ये सारी ऑन है, इसकी 8 की 8 बिट जो है ऑन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट। यहाँ पर 00 लेकर आना है क्योंकि हम बात कर रहे हैं 255.255.0.0। 0 का मतलब है ये सारी की सारी 0 है, ये सारी की सारी 0 है। चले लिख लेते हैं जी, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एंड ऑपरेशन इन दोनों के दरमियान हमें परफॉर्म करना है। एंड ऑपरेशन में होगा कुछ यूँ कि जहाँ पर दोनों ट्रू होंगी वहाँ पर आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। 1 ये 0 0 0 0 0, सॉरी ये 1 है, दोनों 1 है तो यहाँ पर 1, ये 0 0, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से यहाँ पर 0 0 0 0, दोनों 1 हैं तो इसका मतलब यहाँ पर 1 आएगा। 0 0 एंड 0, ये तो सारी की सारी 0 होंगी ही होंगी, डॉट 0 0, ये सारी की सारी 0 होंगी ही होंगी। तो ऑटोमेटिकली हमें क्या मिला, 132.4.0.0। इट मीन्स ये क्या है, हमारे पास नेटवर्क का एड्रेस है, किसके, इस होस्ट के। तो सिंपल सा मेथड है, शायद मैंने इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, लेकिन इस बात को समझिए कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट मास्क होना चाहिए। हमको डिफ़ॉल्ट मास्क और उस पर्टिकुलर एड्रेस, जो भी आईपी एड्रेस है, उन दोनों के दरमियान एंड ऑपरेशन को लगाना है। तो हमें उस पर्टिकुलर जो होस्ट है उसके नेटवर्क का आईडी हमें मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है
जो क्लास बी का डिफ़ॉल्ट मास्क है वो है 255.255.0.0, ये आपने याद रखना है। तो होपफुली जो क्लास बी का कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम क्लास सी को सीखेंगे। थैंक यू सो मच।